और जानते हैं कि क्या कह रहे हैं मॉर्गन स्टैनली वाले। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सो मॉर्गन स्टैनली के रिधम देसाई ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट लिखा है और उसका शीर्षक उन्होंने दिया है द वॉल्स ऑफ वरी, जिसको अगर जो हिंदी में बोलें तो वो है चिंता की दीवारें। वो नोट क्या कहता है, इस बुल मार्केट में करेक्शन के बहुत सारे ट्रिगर्स हैं और वो दोनों हैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स। इसके साथ ये बोलते हैं कि इसका मतलब ये नहीं निकाला जाए कि बुल मार्केट ख़त्म हो गया है। रिधम देसाई के अनुसार हम इस बुल मार्केट का सिर्फ अभी आधा सफ़र तय किए हैं। अब बात करते हैं करेक्शन के क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं। वो बोलते हैं सिर्फ वैल्यूएशन, चाहे वो एलिवेटेड ही क्यों ना हो, ये कभी भी अपने आप में करेक्शन का कारण नहीं बनता है। वो मानते हैं कि जब फंडामेंटल और टेक्निकल्स घटनाएं अनफोल्ड होती है तब एलिवेटेड वैल्यूएशंस मार्केट के लिए एक बड़ा ही सरदर्द बनकर उभरता है। तो फंडामेंटल घटनाएं कौन कौन सी हो सकती है? पहला, कोविड-19 के बाद पहली बार विकास में संभावित मंदी। दूसरा, अगर ग्लोबल ग्रोथ में धीमापन आता है तो घरेलू कंपनियों के अर्निंग्स में अपेक्षा से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। और तीसरा कारण है सरकार की नीतियां रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ना। अगर जो टेक्निकल रिस्क्स की बात करें तो पहला है रिटेल निवेशकों का प्राइमरी मार्केट की तरफ मूव करना। दूसरा है भारत और ग्लोबल मार्केट्स का कोरिलेशंस नॉर्मली बहुत ही कम है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी चेंज हो सकता है अगर ग्लोबल मार्केट्स मुख्यतः अमेरिका में बहुत ही तेज़ बिकवाली आती है। उन्होंने अगले चरण के बुल मार्केट की भी बात की और बताया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जहाँ से बुल मार्केट देखा जा सकता है। पहला, फिस्कल कंसोलिडेशन में प्राइवेट बोरोइंग के लिए एक स्पेस अगर जो क्रिएट होता है तब। दूसरा, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के कैपेक्स में अगर जो तेजी दिखती है जो कि अगले अर्निंग्स ग्रोथ को लीड कर सकती है। तीसरा, रिटेल निवेशकों की इक्विटी होल्डिंग में बढ़ोतरी। और चौथा और लास्ट है भारतीय बाजारों में विदेशी निवेश में बढ़ोतरी। आगे आते हैं उनके क्या क्या पसंदीदा सेक्टर्स हैं। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली को डिफेंसिव से ज़्यादा सिक्लिकल्स पसंद है और मिड एंड स्मॉल कैप से ज़्यादा उनको लार्ज कैप्स पसंद है। और उनका ओवरवेट कॉल है फिनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इंडस्ट्रियल्स। इसके अलावा सारे सेक्टर्स पे उनका अंडरवेट कॉल है। फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इंडस्ट्रियल्स, ये पॉकेट रिधम और उनकी टीम को पसंद आते हैं। थोड़े से मतलब इन्होंने चित और पट दोनों मेंशन करा हुआ है। जी हाँ। टोन दरअसल है क्या रिपोर्ट की, कंसर्न्स हैं थोड़े से इस समय या नहीं? अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी जिस तरीके फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। हाँ, जिस तरीके से मार्केट में तेजी दिखी है लास्ट कुछ एक महीनों कुछ एक सालों में, इसके लिए उन्होंने कुछ एक कंसर्न्स रेज किया है। अगर ये सब होगा तो आप ध्यान रखिए। हाँ, ओके। तो भाई साहब, वैल्यूएशंस बार बार चर्चा करते हैं अपन, वैल्यूएशन से कुछ नहीं होना। महंगे सस्ते वैल्यूएशन कुछ नहीं होते। स्ट्रेच वैल्यूएशंस हों भी बाजार के, जब तक फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स के पैमाने बदले ना, लड़खड़ाए ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं। और लड़खड़ाएंगे क्यों लड़खड़ा सकते हैं, वो रिधम ने अपनी टीम के साथ ब्यूटीफुली हाईलाइट करा हुआ है। पर ये जो तेजी चल रही है, शायद अभी भी हम हाफ वे मार्क पे पहुंचे हैं। अभी तो मतलब अब हाफ वे मार्क कहाँ से लिया होगा रिधम ने? कोविड टाइम के लोस से लिया है? तेजी कहाँ से पकड़ी है? जो भी है तो आप समझ लीजिए अभी अच्छे दिन आने वाले हैं, अभी और अच्छे दिन हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है टेम्पररी नीजक रिएक्शंस हो, पर रिधम की रिपोर्ट मेंशन करती है कि करेक्शन आया तो वो टेस्ट करेगा बाजारों को, और खास तौर पे जो पैसा साइडलाइन में बैठा हुआ है वो शायद एक्साइट होता हुआ नजर आए, तो वो शायद वापस चैनलाइज हो। इसीलिए कई लोग एक्सपर्ट मानते हैं कि बहुत मीनिंगफुल करेक्शन शायद भारतीय बाजारों में साइडलाइन में बैठे पैसे के चलते ना आए, वो डिप्लॉयमेंट के लिए पैसे आते हुए नजर आएंगे। सुदर्शन, थैंक यू सो मच। एक काम करता हूं, एक टीजर के साथ छोड़े जाता हूं इस रिपोर्ट पे उठाई हुई बातों पे और अदरवाइज भी मार्केट्स पे चर्चा करने के लिए बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी साहब जुड़ेंगे। मेहरबून सर जुड़ चुके हैं। ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के उस पार सर से बातचीत की शुरुआत।